सुप्रभात छात्रों, मैं हूं आशीष नेथानी और स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है बातूनी। तो जैसे कि नाम से आप जान गए होंगे, बातूनी का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। यह एक व्यंग्य पाठ है। आप पहली बार किसी व्यंग्य को पढ़ेंगे। व्यंग्य होता क्या है पहले से जान लेते हैं। व्यंग्य का अर्थ होता है जब हमें किसी की कमियां बतानी होती है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो उसको डांट कर कठोरता से उसके कमियां उसको बता दी जाए, या फिर हंसी मजाक के द्वारा उन कमियों को उजागर कर दिया जाए, उन कमियों को से बता दिया जाए, ताकि सामने वाले के मन भी क्या ना हो, दुखी न हो। तो उसी तरह की रचना को जिसमें हंसी मजाक के माध्यम से दूसरी की कमियों को बताया जाता है, उसे हम व्यंग्य कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस मज़ेदार कहानी को। बातूनी, लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कहानी शुरू होती है। लेखक कहते हैं, आदमी सुविधा खोजने में मरा जाता है। सुविधा बोलते हैं सुख सुविधाओं के लिए। कहा प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है? सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से मैं भुगत रहा हूँ। का लेखक लिखते हैं आगे कि अगर मैं खुद जाकर उस दिन अपना लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो मुझे वो सब कष्ट यानी दुख नहीं सहना पड़ता जो मैं तब से आज तक भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक ज़रूरी लिफाफा छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। का लेखक कह रहे हैं कि मुझे उस दिन एक बहुत ज़रूरी लिफाफा छोड़ना था और मैं उसी लिफाफे को डालने के लिए पोस्ट ऑफिस की ओर जा रहा था। तो पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। का इतने में सामने से साइकिल में बैठे एक व्यक्ति मुझे दिखाई दिए। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। लेखक को लगा कि वो व्यक्ति साइकिल में है तो जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप मेरे इस कागज़ को एक लिफाफा लेकर उसमें पता लिखकर इसे डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा सहर्ष। कहा उन्होंने कहा बड़ी खुशी से। सहर्ष का अर्थ होता है खुशी के साथ। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वो आज तक वापस नहीं मिला। कहा उन्होंने जो सहर्ष कहा कि बड़ी खुशी से, कहा उन्होंने ऐसा कहकर जो मेरी खुशी मुझसे छीनी, कहा वो आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। आगे कहते हैं, दूसरे दिन वह दिख गए तो मैंने पूछा वह चिट्ठी डाल दी थी। कहा दूसरे दिन वो व्यक्ति मुझे दोबारा दिखाई दिए तो मैंने उनसे पूछ लिया, कहा क्या तुमने मेरी चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। का कोई भी व्यक्ति से अगर आप पूछें कि आपने मेरी चिट्ठी डाल दी थी तो क्या हाँ में ही जवाब देगा? पर उन्होंने जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। कहा लेकिन उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो वहाँ मैंने देखा कि पोस्ट ऑफिस क्या हो गया, बंद हो चुका था। अब मैं बड़ा परेशान, मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका नहीं मिला था। क्या उस सज्जन ने क्या कहा कि मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा कि आपकी चिट्ठी कैसे भेजूँ। कहा आपकी चिट्ठी भेजना भी क्या था, बहुत आवश्यक था, बहुत ज़रूरी था। आपने पहली बार तो मुझे कोई काम बताया। आप इतने समय से हमारे आसपास रहते हैं और पहली बार आपने मुझे सेवा का मौका दिया था। आगे कहते हैं, मैंने कहा चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। कहा सज्जन ने क्या कहा कि आप चाहे आकाश टूट जाए चाहे पृथ्वी फट जाए, कहा मैं आपका लिफाफा जरूर पोस्ट ऑफिस तक डालकर आऊँगा। तो कहा तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। अब वो पूरी बात बता रहे उन्हें। कहा कि फिर मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, पोस्ट ऑफिस तो बंद हो गया। मेरी नज़र पड़ी सामने साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा हुआ था। मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते
उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। अब वो सज्जन क्या करने लगे, साहनी के बारे में बताने लगे कि साहनी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आप नहीं जानते लेकिन उसके पिता और मेरे पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। बाद में उनके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। बाद में उसके पिताजी को क्या पड़ गया, एक दिन दिल का दौरा पड़ गया। ये सब आजकल दिल की बीमारी का फैशन चल पड़ा है। का आजकल हर किसी को क्या हो जा रहा है, ये दिल की बीमारी हो जा रही है। तो मैंने कहा यार साहनी लिफाफा दे। उसने कहा लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। कहा मैंने साहनी से जब लिफाफा मांगा तो उसने कहा लिफाफा तो नहीं है लेकिन टिकट है। मैंने कहा ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट हाथ में कर ली। अब लिफाफा का, अब मैंने टिकट तो प्राप्त कर ली, टिकट तो मुझे मिल गया, लेकिन अब लिफाफा कहाँ से आता। मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं। का मैं बाहर खड़े खड़े सोच रहा था कि अब लिफाफा कहाँ से आए। अब मुझे घबराहट होने लगी। अब मुझे घबराहट होने लग गई थी। आखिरी डाक निकलने का वक्त हो रहा था। का क्योंकि आखिरी डाक निकलने का भी क्या हो रहा था, समय हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा। का मैं सोचने लगा कि अगर आपका लिफाफा मैं नहीं भेज पाया तो क्या होगा। हे भगवान तू ही रास्ता बना। का मैंने भगवान ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूँगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों न जाना पड़े। का मैंने मन में ठान दिया कि अब तो मैं आपका लिफाफा छोड़कर ही आऊँगा, चाहे मुझे स्टेशन तक ही क्यों न जाना पड़े। गाड़ी चलती होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा। अगर गाड़ी चली भी गई होगी तो मैं उसे रोक कर लिफाफा दे दूंगा। पर लिफाफा मिले कहाँ। का लेकिन लिफाफा कैसे मिले। अचानक साहब मुझे राजू दिखा। का अचानक मुझे क्या दिखा, राजू नाम का एक व्यक्ति दिखा। वह राजू जो किताबों का एजेंट है। का वह राजू जो किताबों का एजेंट है यानी बुक सेलर है। उसके हाथ में एक बस्ता था। मैंने सोचा कि इसके पास ज़रूर लिफाफा होगा। कहा मैंने सोचा कि इसके पास ज़रूर क्या होगा, लिफाफा होगा। मैंने कहा यार राजू एक लिफाफा दे। कहा मैंने उससे लिफाफा मांगा। उसने कहा यार लिफाफा तो है पर उस पर फर्म का नाम छपा है। कहा उसने क्या कहा, मेरे पास लिफाफा तो है लेकिन उसमें कंपनी का नाम छपा है, फर्म का नाम छपा हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं उसे काट दूंगा। कहा मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं उस पते को काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। कहा मैंने उससे क्या कर दिया, लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। कहा मैंने जब जेब में हाथ डाला तो देखा मेरे पास कलम भी नहीं था। कलम बोलते पेन के लिए। कहा मेरे पास पेन भी नहीं थी। मैंने कहा अजीब बेवकूफ़ हूँ, काम ले लिया और कलम लाया नहीं। कहा मैंने सोचा मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि काम तो ले लिया चिट्ठी भेजने का और मैं पेन तो लाया ही नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा यार पेन दे। का भाग्य से क्या था, राजू के पास पेन था तो मैंने उससे पेन मांग लिया और उसने साहब फ़ौरन निकाल कर दे दिया। का उसने भी तुरंत निकाल कर मुझे वो पेन दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है कि उसके पास कोई चीज़ हो तो फ़ौरन दे देता है। का राजू में ये बात बहुत अच्छी है कि अगर उसके पास कोई चीज़ हो तो कोई उससे मांग ले तो तुरंत उसे दे देता है। अब मैं कहूँ कि काहे पर रखा लिखूँ। का फिर मैंने सोचा कि अब लिफाफे को किस पर रख कर मैं लिखूँ। मैंने झट उसका बस्ता लिया। कहा मैंने तुरंत उसका बैग ले लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा। कहा उस पर मैंने लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और आपका दिया हुआ पता उसमें लिख दिया। और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। कहा उसके बाद मैं किस ओर भागा, पोस्ट ऑफिस की तरफ भागा। अब संयोग देखिए साहब कि पहुंचा हूँ कि डाकिया चिट्ठियाँ निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। का अब संयोग बोलते हैं भाग्य का। अब किस्मत देखिए, भाग्य देखिए साहब कि जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो उसी समय डाकिया चिट्ठियाँ निकाल कर लेटर बॉक्स को बंद कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब यह चिट्ठी बहुत ज़रूरी है। कहा मैंने उनसे कहा कि ये चिट्ठी क्या है, बहुत ज़रूरी है, इसे डाक में शामिल कर यानी इसे भी बाकी चिट्ठियों के साथ ले जाइए। वह भला आदमी था। कहा वो बहुत अच्छा इंसान था। उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। कहा उसने लिफाफा ले लिया और तब मेरा मन हल्का हुआ। यानी मन हल्का हो जाना, मन को शांति मिल जाना, सुकून मिल जाना। कहा तब मुझे सुकून हुआ कि चलो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। लेखक कहते हैं यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। संक्षेप का अर्थ होता है कम शब्दों में बात कहना। कहा मैंने उनकी बात को बहुत कम शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। कहा उन्होंने ये जो बात मुझे बताई इस विवरण में, इस व्याख्या या वर्णन करना।
का इस वर्णन में उन्होंने आधा घंटा करीब लिया होगा। कहानी में लेखक बताना चाहते थे कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत अधिक बोलते हैं, यानी बेमतलब की बातें अधिक करते हैं, मुख्य बातें कम करते हैं, और ऐसे लोगों से लोग क्या होते हैं, बचकर चलते हैं। तो कहानी आज के लिए इतनी ही, बाकी की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और याद करते रहिए।